नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ कर गुजरने का अगर जज्बाए जुनून हो दिल में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो हौसलों की उड़ान भरते हैं मंजिलें भी उनके कदम चूमती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिले की इस बेटी ने, जिसने न केवल अपने माता पिता का मान बढ़ाया बल्कि अपने क्षेत्र का भी गौरव बढ़ाया है, जिसकी खुशी अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है। शिक्षा के स्तर की हम बात करें तो शिक्षा के सतत प्रसार और समाज के बदलते नजरिए के सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। आधी आबादी की भागीदारी और समानता के दर्जे का सपना आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र से साकार रूप धारण कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के पायदानों पर पहुंच रही बेटियां युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बन रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक क्षेत्र के बाद देवरी नगर की एक होनहार बेटी ने चुनौतीपूर्ण न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश कर सिविल जज परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र को गौरव दिलाया है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता के मूल भाव को चरितार्थ कर रही बेटियां हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। देवरी नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सोनी की सुपुत्री स्मृति सोनी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने सिविल जज की परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र में बेटियों की सफलता के इतिहास का नया पन्ना लिख दिया। अपनी सफलता से उत्साहित स्मृति सोनी ने इसे प्रथम प्रयास का परिणाम बताते हुए और अधिक श्रम कर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया। न्यायिक क्षेत्र के चयन के संबंध में उन्होंने बताया कि वह पूर्व से ही उसी परिवेश से जुड़ी रही हैं। पिता के अधिवक्ता होने के कारण उनकी रुचि कानूनी पढ़ाई में शुरू से ही रही है। इसी के चलते उन्होंने LLB करने के बाद सिविल जज बनने का निर्णय लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए संदेश देते हुए स्मृति का कहना है कि किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान ही आपकी तैयारी आरंभ हो जाती है। यदि आप उस दौरान गंभीर रहकर पढ़ाई करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं आसान बन जाती हैं। इसके लिए किसी असाध्य श्रम की आवश्यकता नहीं, विषयगत समझ होना जरूरी है। अपनी बेटी की सफलता के संबंध में पिता एडवोकेट जगदीश सोनी का कहना है कि बच्चों में भेद उन्हें कमजोर बनाता है। बेटियों का समान अवसर उपलब्ध हो तो वह मुकाम हासिल कर लेती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी संविधान और न्याय की मूल भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। होनहार स्मृति की इस सफलता से क्षेत्र में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं कई अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने उनके घर पहुंचकर उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्रतिभा संपन्न बेटी ने क्षेत्र को गौरव दिलाया है। क्षेत्र की बेटियां सभी क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। काफ़ी खुशी है, सारे घर वाले खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो LLB के दौरान होता है। जब आप कोर्स कर रहे हैं उस दौरान जो आपकी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं, 3 साल आप उसको अच्छे से देते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, और उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से आप पढ़ते हैं, आप सिलेबस को पढ़ते हैं उसके, तो ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से अगर आप मेरी बात करें तो मैंने सिर्फ 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है LLB करने के बाद और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरे फादर जो हैं वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो बचपन से मुझे एक एक्सपोजर मिला है इस फील्ड का। तो पहली वजह तो ये है कि पिताजी का इस फील्ड में होना, और दूसरी बात है ये जो फील्ड है इससे मेरा काफ़ी लगाव रहा है हमेशा से, कि क्योंकि मेरी जो एक ओरिएंटेशन है वो न्याय की तरफ होती है। जैसे मानव अधिकार वगैरह के जो विषय हैं वो मुझे काफ़ी आकर्षित करते रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि न्याय क्षेत्र है उसमें सुधार होना चाहिए। इसीलिए ये फील्ड मेरा एक इंटरेस्टिंग फील्ड रहा है हमेशा से। मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जो मुसीबतें आती हैं हर किसी के साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई और हर किसी व्यक्ति के साथ जीवन में आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर उसको फेस करने का एक आपके अंदर
आग है कि मैं हर परेशानी को फेस करके आगे बढ़ जाऊंगी, वैसे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। ये है कि न्यायिक सेवाओं में हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी बेटी न्यायिक जगत की गरिमा बढ़ाए और लोगों के लिए जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं जिनके लिए वास्तविक रूप से न्याय नहीं मिला है उनके लिए अपनी उनकी सीमित अधिकारिता है, सीमित अधिकारिता में लोगों के लिए ईमानदारी के साथ न्याय देने का प्रयास करें, कोशिश करें। यही हम वही अपेक्षा है। और बच्ची के लिए न्यायिक जगत में जाने से केवल हम इसी बात पर गौरवान्वित है कि हमें उम्मीद है कि बच्ची न्याय की जो सच्ची न्याय की गरिमा है उसके अनुरूप जीवन जिएगी और लोगों के लिए मनसा वाचा कर्मणा से सच्चे हृदय से बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए न्याय करेगी।